और ये सुबह का नित्य नियम, इसके अंदर सारी बातें परमात्मा यही तो समझा रहे हैं। पेज नंबर 33, अथ ब्रह्मवेदी। त्रिकुटी कमल परम हंसपूर्ण सतगुरु समर्थ आप है। यानी त्रिकुटी कमल पर वो समर्थ परमात्मा कबीर खुद बैठा है। और एक शब्द आता है, त्रिकुटी में झांक सुरता तेरा पति बुलावे, इस मोह ममता के जाल में तन काल फंसावे। तो त्रिकुटी पर कौन बैठा है? त्रिकुटी में झांक सुरता तेरा पति बुलावे। तो कौन है वो पति? कबीर। और यहां क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कौन बैठा है त्रिकुटी पर? त्रिकुटी कमल परम हंसपूर्ण सतगुरु समर्थ आप हैं। हमारे सतगुरुदेव भगवान बैठे हैं। और वो मिलेंगे कैसे? कैसे हमारी बात बनेगी? वो कैसे हमसे होंगे प्रसन्न? किस विधि से भक्ति करेंगे? त्रिकुटी कमल परम हंसपूर्ण सतगुरु समर्थ आप हैं, और मन पोना समसिंध मेलो सुरती नृति का जाप है। मन पोना यानी मन और पवन, सिंध मेलो ध्यान लगाओ, और सुरती नृति का जाप है। ये चारों एलिमेंट लगाकर मन पवन सुरती और नृति, मन पोना सम सिंध मेलो, दोनों को एक कर लो, और सुरती नृति का जाप है। अभी आपने गुरुदेव भगवान की मुकम्मल से भी सुन लिया, नितनी में भी यही लिखा हुआ है। तो इस विधि से जाप करेंगे, वो सुमरण हमारे मोक्ष में काउंट होगा। उस सुमरण की कमाई से भक्ति का प्रेशर बनेगा, जिसके चलते हमारा फिर ना किसी एक्सीडेंट में हमारा शरीर छूटेगा, ना किसी हॉस्पिटल में, ना किसी बीमारी से, ना किसी लड़ाई झगड़े में। जब उस बैलून में, उस गुब्बारे में हवा भर दी जाएगी, वो छोड़ते ही उड़ जाएगा। तो इस विधि से सुमरण करने से, भक्ति करने से, गुरु को परमात्मा मानने से हमारा शरीर आसानी से सोते सोते छूटेगा, सोते सोते। और इस विधि से की गई सुमरण की कमाई फिर हमारी त्रिकुटी पर जमा होगी। हमारा वो ऋण उतरेगा काल का और महाकाल का। तब हमें गुरुदेव भगवान विमान में बैठाकर शतलोक ले जाएंगे। ये चलते फिरते, खाते पीते, नाते धोते, उठते बैठते, बातचीत करते करते, सेवा पानी करते करते हैं, डाल लेंगे अपनी उंगली में काउंटर है। यहां तो सुमरण चल रहा है, दिमाग कहीं चल रहा है, बातचीत हो रही है। इस विधि से नहीं होगा भाई, इस विधि से नहीं होगा, नहीं बात बनेगी। तो ये सात संगतियां भगवान ने अंत में इसीलिए शुरू करवाई है कि सारे के सारे एक ही दिशा में भाग रहे हैं। ढंग से भक्ति कोई कर ही नहीं रहा। सत्संगों को आधार बनाकर, सत्संगों का निष्कर्ष निकालकर भक्ति कोई कर ही नहीं रहा। गुरु को कोई परमात्मा मान ही नहीं रहा। इसलिए भगवान ने सात संगतियां शुरू करवाई अंत में, अपना विशेष आशीर्वाद देकर। किसी जीव के बस की बात नहीं है, इस पवन दास के, दो कौड़ी के कुत्ते के बस की बात नहीं है। इन सात संगतियों को रोकने का कितना प्रयास किया गया काल के द्वारा। मुकदमे तक करवा दिए, जेल तक भिजवा दिया, मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, पता नहीं क्या क्या। रुकी क्या? जब दास जेल गया तो आश्रम वालों ने सोचा कि रुक गई सात संगतियां, बस सब फेल हो गए, ये तो और ज्यादा बढ़ गई। तो भाई ये परमेश्वर का चला गया, मारा गया सतगुरु रामपाल जी भगवान का। हम तो उनके कुत्ते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो इस विधि से भाई और बहनों जब हम सुमरण करेंगे तो हमारी बात बनेगी। और ये वीडियो बनवाकर परमात्मा आप भगत भाई बहनों को केवल ये प्रेरित करना चाहते हैं कि आपने इस विधि से भक्ति करनी पड़ेगी। और ये दास जो ये बातें बोलता है, ये दास आपको पहले भी कह रहा था भाई और बहनों, जो जो संदेशा परमात्मा ने मेरे से दिलवाया है उन बातों पर परमात्मा मेरे को खरा उतारते हैं। दास भी इसी विधि से सुमरण करता है। जब से दास ने ये संदेशा दिया है, आज से 1-1.5 साल पहले, महुआ दौसा की सात संगति में हमारा पहला वीडियो सुरती नृति मन और पवन के ऊपर कि किस विधि से हमने अब सुमरण करना पड़ेगा। अब वो समय आ गया है। उसके बाद से दास ने भी शुरू किया, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी 20 मिनट। धीरे धीरे मालिक ने अभ्यास बनवा दिया, क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं ना, अभ्यास करना पड़ेगा। अब तो 1-1 घंटा, 1.5 घंटा, 2-2 घंटे निकल जाते हैं। मालिक के सुमरण में बड़ा आनंद आता है। तो ऐसे भक्ति हमारी बनेगी। इन आश्रम वाले भाई बहनों की तरह ये गांव गांव भटकते भटकते, राजनेताओं की रैलियों में जाते जाते, उंगली में काउंटर फंसा के, माड़ा हाथ में लेके, दुनिया की नजरों में तो भगत, सुमरण चलता रहता है, और राजनेताओं की रैलियों में जा रहे हैं, गुंडों की सीबीआई जांच में जा रहे हैं, आरक्षणों में जगत वालों के बीच में जा रहे हैं, कभी रोडों की सफाई कर रहे हैं। कैसे सुरती नृत्य लगेगी? कभी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत साइकिलें ले लेके आलू टमाटर प्याज दाल चीनी चावल की सर पर बांध के गठरी हैं और सुमरण करते करते जा रहे हैं। कैसे भक्ति बनेगी?
दुनिया के मकान बना रहे हैं फालतू में, कैसे भक्ति बनेगी? तो ये दया गुरुदेव भगवान ने आप और हमारे ऊपर विशेष तौर पर बख्शी है। अन्यथा इन आश्रम वालों की ये दुर्दशा देख लो, काल ने क्या कर रखी है। भक्ति के नाम पर ड्रामा। इस प्रकार से कभी जिंदगी में सुरती नृत्य नहीं लगेगी, काल लगने नहीं देगा। क्या कर रहे हैं देख लो। कोई जोत से जोत जगी जगमग जगी, भक्ति से प्रीत मिलन की चमक, देवों में होड़ लगी, संतों में सिद्धि जगी। संतों में सिद्धि जगी। इन आश्रम वालों की सिद्धि जाग गई। अब इन्होंने खुद भक्ति छोड़ दी हैं। दुनिया का पेट भरने में लगे हुए, अभी ये दुनिया को जगाने में लगे हुए हैं। आवश्यकता है इनको भक्ति करने की, सुरति नृत्य मन और पवन से, एकाग्रचित से, मर्यादाओं में रहकर। तो देखो गाना भी इन्होंने कैसा लगाया है अन्नपूर्णा मुहिम के इस वीडियो पर, हैं, देवों में सिद्धि जगी। और वो मंत्र भी सतनाम का देखना। ओ हम सो हम चिंतन सुमीरन, ओ हम सो हम ज्ञापन जापन, गूंजे श्वास श्वास ओंकार, आज आए मोरे द्वार पालनहार, मोरी नैया लगावन पार। तो भाई और बहनों, कैसे इनकी भक्ति बनेगी? ये साइकिलें खरीद के भक्तों का पैसा बर्बाद कर दिया इन्होंने फालतू में, खाली वीडियो बनाने के लिए, दिखाने के लिए। काल ऐसे भटकारा इनको। कैसे ये परमात्मा की विधि अनुसार भक्ति ये कर पाएंगे ये? इसलिए काल पूरी संगत में छाया हुआ है। वो चद्दर ओढ़ के थोड़ी सो रहा है। उसने खुद ने वचन लिया था कि कलयुग में जितने मर्जी जीव ले जाना, वो जाने देगा। तो काल ने यहां फंसा रखा है। हम सत्सेवकों को नहीं फंसा पाया। अगर हम भी इन आश्रमों में जाते, इन कोऑर्डिनेटरों के अनुसार अगर हम चलते, पीले पर्चों के अनुसार यदि हम भक्ति करते, आज हमारी भी यही दुर्दशा होती। हम इस काल के मजदूर बनकर भटक रहे होते आज दर दर इन लोगों की तरह। तो बताओ कैसे भक्ति बनेगी इनकी? कैसे इनका प्रेशर बनेगा भक्ति का? और ये सफाई अभियान देख लो। सदगुरुदेव जी की जय। परमात्मा की कृपा से आज रोहतक के जीन चौक पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में माताएं बहनें भी हैं और भगत भी आए हुए हैं। और बहुत जोरों शोरों से सफाई अभियान चलाया जा रहा है, ताकि लोगों में भी सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर और समाज सेवा को लेकर एक जागरूकता फैल सके। तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जहां भी समाज सेवा का अवसर होता है, सबसे अग्रणी रहते हैं और समाज सेवा करके समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाते हैं। अब बताओ भाई और बहनों, 2014 बरवाला कांड में गुरुदेव के जेल जाने के बाद तो पक्की सड़कें बन गई। अरे उससे पहले तो बरवाड़ा में पक्की सड़कें नहीं थी, बहुत ज्यादा मिट्टी थी, बहुत ज्यादा गंदगी थी, कचरा था। क्या कभी गुरुदेव भगवान ने अपने भक्तों से कहा कि जाकर बरवाड़ा के रोडों की सफाई कर दो, करोथा गांव की जाके तुम सफाई करके आ जाओ? यह है मनमाना आचरण। ये आश्रम वाले घरों में तो झाड़ू लगाने को लेकर सास बहुएं आपस में झगड़ती हैं, लड़ती हैं, तू लगा ले, तू लगा ले। और यहां देखो कैसे रोडों पर जा जाके साफ कर रहे हैं, क्योंकि काल को बकवाद पसंद है। बकवाद तो लाख करवा देगा, मर्यादा में रह के भक्ति नहीं हो पाएगी। अब बताओ, घर बैठ के भक्ति करनी चाहिए थी, ये काम तो सरकारों का है और ठेकेदार बना दिया काल ने इनको। क्यों? क्योंकि वो इस अनमोल समय को बर्बाद करवा रहा है, अनमोल श्वासों को बर्बाद करवा रहा है। जो विधि गुरुदेव ने बताई उस विधि से वो सुमरण नहीं करने देगा, एकाग्रचित नहीं होने देगा। तो सत्सेवक भाई बहनों को विचार करना चाहिए, आप और हमारे ऊपर गुरुदेव भगवान की कितनी असीम रजा है।